हाथ पीले करने का समय आता है तो एक बाप के दिल पे जो बीतती है वो आप जानता है कि निकाल के सीना अपनी जान देता है, निकाल के सीना अपनी जान देता है जो बाप अपनी बेटी का कन्यादान देता है। उसको पूरी जिंदगी पढ़ाया लिखाया अपने साथ रखा, लेकिन एक पल में अलग करना पड़ता है बेटी को। अब बाप जब माता रानी के दरबार पे खड़ा हो जाता है और जब शादी की रस्में हो जाती हैं, जब आखिरी टाइम आता है विदाई का, तो वो सिर्फ बाप के दिल को पता होता है कि उसके दिल पे क्या बीतती है, वो बाप क्या मांग रहा है माता रानी से। ओ मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले। अब जो बेटी वाले हैं उनको ये भजन समझ में आ जाएगा और कोशिश करना रोना नहीं है ना, क्योंकि देखो ये भी एक बात है जिसमें बेटी है वो बेटी की कदर जानता है, और जो बेटी होते सोते भी सोचता है बोझ है उसका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ये भी नहीं सुनेगी। ध्यान रखना क्या कह रहा है बाप। मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले। क्या सेवा हो तेरी, क्या सेवा हो तेरी, क्या सेवा हो तेरी, क्या सेवा हो तेरी, ऐसा दरबार मिले, मैया मेरी लाडो को ऐसा परिवार मिले, मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, ओ मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, मैया मेरी बेटी को बड़ा छोटे छोटे से ताली बजा के बेटी को तो विदा होना ही एक दिन, ये बात हकीकत है, पराया धन है। लेकिन जिसके 10 बेटे हैं ना, गारंटी नहीं उसको रोटी मिलेगी, लेकिन जिसकी एक भी बेटी है वो बाप को भी अकेला हो नहीं सकता। बाप क्या मांग रहा है बेटी के लिए? छोटा सा मंदिर हो उस घर में मात तेरा, छोटा सा मंदिर हो उस घर का हर प्राणी जपता हो नाम तेरा, उस घर का हर प्राणी जपता हो नाम तेरा। छोटा सा मंदिर हो उस घर में मात तेरा, छोटा सा मंदिर हो उस घर में नाम तेरा, उस घर का हर प्राणी जपता हो नाम तेरा, उस घर का हर प्राणी जपता हो नाम तेरा। ससुराल में भी उसको, ससुराल में भी उसको, ससुराल में भी उसको, ससुराल में भी उसको बेटी सा प्यार मिले, मैया मेरी बेटी को लगना चाहिए कीर्तन हो रहा है। मैया मेरी बेटी को सेवा हो तेरी, सेवा हो तेरी, ऐसा दरबार मिले, मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार। वो जब पिताजी समय आ गया विदाई का, अब बाप इधर उधर घूम रहा है, पता है क्यों घूम रहा है? ये आपके ऊपर भी बीतनी है, हमारे ऊपर भी बीतनी है, सबके ऊपर बीतनी है। जब विदाई का टाइम आ गया तो बाप जानबूझ के इधर उधर घूम रहा है कि मैं सामने ना पड़ जाऊं बेटी के, क्योंकि माँ से लगाव कम होता है, बेटी का बाप से ज्यादा होता है। जब वो सामने आ गई तो बाप से रुका नहीं गया, वो एक एक पल याद आने लगा बाप को कि कैसे गोद में खिलाया,
स्कूल लेके गए, कैसे वो बेटी आंगन में घूमी और आज उसको 1 मिनट में पराया करना पड़ रहा है। जब पढ़ाई हो रही है तो बाबुल क्या कर रहा है? बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार में। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार में। मैके की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार। बाबुल की कभी ना याद आए ससुराल में इतनी मार में। ये हिंदुस्तान में चलन है। ये रिश्ता हुआ तो पहले बात होती धक्की कि भैया गाड़ी कौन सी दोगे, कैश कितना मिलेगा। फिर उसके बाद बाप पे एक और बोझ डाल दिया जाता है कि हमारे 500 बराती आएंगे भैया, खाने में थोड़ा सही खाना करना। अब उन लड़के वालों को पता नहीं है कि जब तू बाप बनेगा तो आज तो तू 2 पहिए की मांग रहा है, उस दिन तेरे से कोई 4 पहिए की मांगेगा। ये जो चलन चला है दहेज का, इसकी वजह से हमारी बेटी आगे नहीं बढ़ पा रही। वरना किसी बाप पे बेटी बोझ नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ये जो हमारे हिंदुस्तान में चलन चला है दहेज का, इसने बेटियों को पीछे रख दिया। उस बाप से पूछ, 1-1 रुपया कमा के बेटी को पढ़ाया, बेटी को काबिल बनाया। जब बेटी का रिश्ता हो रहा है तो पैसे पे तोला जा रहा है। अरे जिसने लक्ष्मी दे दी उससे बड़ा धन कोई होगा? जिसने लक्ष्मी दे दी, ये मेरी हर बात को बात मान लेती है, मैं झूठ भी कहूं तो सच जान लेती है, कभी चलनी भी पड़ोसी से उधार नहीं ली। मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है। मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है। बचपन की यादों को पल भर में भुलाएगी, बचपन की यादों को पल भर में भुलाएगी। जब बेटी की डोली मेरे घर से जाएगी, जब बेटी की डोली मेरे घर से जाएगी। बचपन की यादों को पल भर में भुलाएगी, बचपन की यादों को पल भर में भुलाएगी। जब डोली बेटी की आंगन से जाएगी, जब डोली बेटी की आंगन से जाएगी। रोते हुए जाएगी, रोते हुए जाएगी, रोते हुए जाएगी, रोते हुए जाएगी। हंसता परिवार दिए मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार। मेरे पास भी बेटी है, ये गाते गाते पहली बार आंसू आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अभी 2 ही साल की है। ये वो जानते हैं जो बाप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। ये पहली बार गा रहा हूँ, गाते गाते भावुक सा हो गया हूँ। मैया मेरी बेटी को क्या सेवा हो तेरी, ऐसा घर बार मिले। मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, मैया मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले। मैया मेरी लाडो को ऐसा परिवार मिले, मैया मेरी लाडो को ताली बजा के मिली मिली। कि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, ओस की बूंद सी होती है बेटियां।
बाप उदास हो तो रोती है, बेटियां एक कुल की लाज नहीं रख पाते 10-10 बेटे, एक कुल की लाज नहीं रख पाते 10-10 बेटे, 2-2 कुल की लाज रख लेती हैं बेटियां। अच्छा, लोग कहते हैं कि मैं कमाता हूं, शादी होने के बाद धर्मपत्नी को मैं कमाता हूं तो तुझे खिलाता हूं। उसको ये नहीं पता कि तू उसके मुकद्दर का हार है, क्योंकि जब बेटी विदा होती है तो चावल के दाने पीछे फेंकती है। देखा होगा आपने, चावल के दाने, वो चावल के दाने इसलिए फेंकती है, बाबुल ने घर का जो खाया वो तेरे हवाले, और जहां जाती है वहां चावल के दाने आगे फेंकती है कि यहाँ पे दे के आई हूं, यहाँ पे अपने मुकद्दर का लेके आई हूं। जोरदार ताली बेटी। और कुछ लोग, जब बेटी हो गई, आजकल भी ये दौर है कि सास का मुंह बन जाता है गोलगप्पे जैसा। वो कहती है कि भैया खानदान कैसे चलेगा, क्या गारंटी है कि बेटा खानदान चलाएगा? कोई गारंटी है कि बेटा खानदान चलाएगा? भाग जाएगा छोड़ के तो। सुने, बोल रखो सर, बोल। जब बेटी को मार दिया गर्भ के अंदर, माँ बाप बोले किस लिए? कि एक हो चुकी थी, दूसरी नहीं होनी चाहिए। अब सुने वो बेटी मरते मरते क्या कह रही है कि मत मारो मुझे कोख में मम्मी, इस दुनिया में आने दो, मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो। अच्छा, ये सास कहती है कि बेटा होना चाहिए, ये सास कह रही है, उसको खुद नहीं पता तू भी तो बेटी है, तू भी तो बेटी है ना। एक बेटी की हत्या यानी आपकी 7 पीढ़ियां नरक में चली जाएगी, एक बेटी की हत्या। जब अबॉर्शन होता है तो जो अबॉर्शन होता है उसमें पहले लड़की के पैर काटे जाते हैं अंदर, उसके बाद धड़ काटा जाता है, फिर सर काटा जाता है, ऐसी दर्दनाक मौत होती है। क्या कर रही हो बेटी मरते मरते? कि मत मारो मुझे कोख में मम्मी, इस दुनिया में आने दो, मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो। पढ़ लिख कर मैं तुम दोनों का